गुरु जी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे, तो उनका साधु सेवा है कठिन, संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा, कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरु जी के वचन पकड़ लिए। एक वो थर्ड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते साधु ने, तो वो गए उसके घर, तो पैर धोया, तो उसका यार तो बहुत लाभ है, पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, थर्ड आदमी, तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े और बड़ा घर, बड़े आदमी का। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं, तो उसको दुलार करना बैठा। और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे, तो चिल्लाया तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला वो आ रहे थे, तो उनका स्वामी जी आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा, आप इतनी जल्दी क्यों चले आए, कोई त्रुटि हो गई क्या, सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोर चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था। वो गए, उनका लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। उनका स्वामी जी लड़का कहाँ है। अब वो चुप, क्योंकि तो मार डाले। कहा स्वामी जी हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो, आप सत्य बोल दीजिए बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया, बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा, अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते, आप हमारे भगवान हो, कोई बात नहीं। ये रसिकानंद में पढ़ना है चरित्र है। चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला और हे भगवान मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार संतों को भगवान के समान समझता हूँ। चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जाकर के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं, तो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुके आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु होगा, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो मेरे चरण धोके देखो, जान करके जीवित हो जाए, धोके देखे बिल्कुल जीवित रहेगा। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा, तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है, तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा, उसके प्रभाव से ये बालक तत्काल बालक जीवित हो गए। तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये भगत जी के। तो फिर उस दिन से असली संत बन गए, उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप है, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा।